निरसा गोपीनाथपुर ओसीपी मामले में पूर्व विधायक अर्पणा सेन गुप्ता के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान विधायक आमजनों के लिए नहीं बल्कि खुद की राजनीतिक रोटी सेकने के लिए धरना प्रदर्शन करे। यदि वो सच में जनता के लिए सोचते तो काम कर रहे लोगों के रोजगार को धरना प्रदर्शन बंद नहीं करवाते तथा उन पर केस दर्ज करवाकर उन्हें प्रताड़ित नहीं करते। वह हम पर आरोप लगा रहे हैं कि हमने उपद्रव किया, किंतु कुछ वीडियो ऐसे भी हैं जिन पर साफ साफ देखा जा रहा है कि उनकी पार्टी का टी शर्ट पहने लोग पत्थरबाजी कर रहे, उनका झंडा हाथ में लिए लाठी भांज रहे, उनके झंडे के साथ में फरसा लेकर घूम रहे। वहीं मौके पर उपस्थित जिला परिषद सदस्य सह भाजपा नेता पिंटू सिंह ने कहा कि वर्तमान विधायक आज बाहरी भीतरी की बात करें तो उनको खुद सोचना चाहिए कि उनके साथ के लोग एवं वो खुद भी कहां से आए। वो हमेशा अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए भोले भाले नौजवान लड़कों को गुमराह करते आए हैं एवं आज भी उनको गुमराह कर धरना प्रदर्शन में बिठा दिया। भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोकहित एवं जनहित में लड़ाई लड़ती आई है एवं आगे भी लड़ती रहेगी, चाहे परिणाम कुछ भी हो। कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना है उनका। विधायक जी ने एक विषय उठाया था कि एमडीओ मोड में जो यहाँ पर काम दिया गया है उसको रोकेगी। विषय है कि इसके पहले भी जब कंपनी यहाँ आई थी उस वक्त भी, अगर आप लोग को याद होगा, कि मासस के बैनर पे इन्होंने यहाँ एक आंदोलन किया, सीटू का यूनियन का, और उन्होंने उस समय भी एमडीओ मोड का विरोध किया था। लगभग 1.5 साल पहले इसी गोपीनाथपुर कुलियरी में इसी एमडीओ मोड के खिलाफ उन्होंने यहाँ पर बड़ा आंदोलन किया, आम सभा। मेरा प्रश्न है विधायक जी से कि जो 1.5 साल पहले आपने विरोध किया था उसका क्या हुआ? आप लोग पूछिएगा कि आप आज दोबारा उस विषय को उठा रहे हैं कि आप विरोध करेंगे, तो 1.5 साल पहले जो आपने विरोध किया था उसके बाद अब चुप क्यों होगा? ऐसा क्या मिल गया था आपको कि आपको 1.5 साल फिर मौका नहीं मिला बोलने का? दूसरा विषय, वो खुद जेबीसीसीआई के एक मेंबर है, विधायक वो बाद में है, जेबीसीसीआई के मेंबर पहले। उन्होंने इस विषय का विरोध जेबीसीसीआई में क्यों नहीं किया? और जो ये यहाँ पर तथाकथित युवाओं को नौकरी देने के नाम पर आंदोलन करने यहाँ आए थे, क्या कोई और रास्ता नहीं था क्या इनके पास? ये आंदोलन लाठी लेकर के, झंडा लेकर के, युवाओं को उनकी मजबूरी का फायदा उठा करके ये किनको नौकरी देना चाहते हैं? विधायक का काम है रोजगार का अवसर पैदा करना। जो ऑलरेडी रोजगार जहां पर सृजन हो चुका है उसके अंदर घुस करके उसको डिस्टर्ब करना, इनको दो, इनको मत दो, इनको दो, ये काम विधायक का नहीं। एक ऑलरेडी जो रोजगार का यहाँ पर काम चल रहा था उसमें इनको घुस करके और उसको डिस्टर्ब करने का काम। यहाँ पर जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जो भी लोग यहाँ लगे हुए हैं, क्या उनको नौकरी नहीं मिलना चाहिए था क्या? विधायक जी के पास इसका जवाब है क्या? और वो जिनको देना चाह रहे हैं उसका लिस्ट उन्होंने जमा किया है क्या? उन्होंने जो 10 सूत्री मांग पत्र दिया था युवाओं को रोजगार दो, तो उसमें किनको किनको रोजगार देना है, कितने लोगों को देना है, उसका कोई मांग पत्र दिया था क्या इन्होंने? क्या कंपनी दे नहीं रही है क्या? क्या कंपनी ने दिया नहीं है क्या? और उस 10 सूत्री मांग में एमडीओ मोड का विरोध का उन्होंने कहीं जिक्र किया है क्या? जैसे जैसे आंदोलन में उनका चेहरा खुल रहा है वैसे वैसे वो नया पैतरा, नया मांग, नया मुद्दा खड़ा करने का प्रयास कर रहा है। विधायक जी फंस गए हैं यहाँ। ये आंदोलन में आ करके उनको नहीं मालूम था कि यहाँ ग्रामीण लोग इतना उग्र उनका विरोध करेंगे। ये 3 पंचायत के लोग और आसपास के लोग जो उनके पास कभी ना कभी राजा कोलियरी की नौकरी मांगने गए थे और जिनको वहां से निराश लौटना पड़ा था, आज सबके मन में उनके प्रति गुस्सा है। और वही गुस्सा उस दिन दिखा जब ये आंदोलन करने आए थे, उसका विरोध हुआ। इसलिए अभी भी समय है। हम सलाह देंगे विधायक जी को कि गांव को गांव से लड़ाना और गांव को झंडे में बांटने का काम जो बरसों से मासस कर रहा है उसको बंद करें
और कंपनी को सुचारू रूप से चलने दें। यहाँ के जो युवा यहाँ नौकरी कर रहे हैं उनके ऊपर केस करवाना बंद करें। वो भी इसी निरसा के वोटर हैं, चाहे वो सहरपुरा के हमारे भाई हो, चाहे वो तमाल तोल के भाई हो, चाहे वो बंगालपाड़ा के हो, शामपुर के हो, पहाड़ी के हो, वो सारे लोग आपस में बड़े ही सौहार्दपूर्ण तरीके से रहते थे। आज उनको बांटने का काम, लड़ाने का काम इस विधायक जी के द्वारा कराया गया। समय है अभी भी अपने आंदोलन को वापस लें और कंपनी को अपने हिसाब से जो सही तरीका है, जो लोग का वहां पर आपका नौकरी मिला हुआ है उसको काम करने दें और बाकी जिनको नौकरी मिलना चाहिए कंपनी खुद करेगी और हम लोग उसमें सहयोग करेंगे। इसी के साथ मैं आपके माध्यम से प्रशासन से भी एक आग्रह करना चाहता हूँ। ठीक है, सरकार हमारा नहीं है, लेकिन कानून के हिसाब में सब बराबर है। अगर दोषी उधर है तो उन पे भी कार्रवाई हो और जो अगर इधर भी दोषी हैं तो आपको जेल भेजा है, लेकिन उधर के जो पत्थरबाज थे किसको जेल भेजा, क्यों नहीं भेजा अभी? और बार बार पुलिस गांव में जा रही है, क्यों? इसलिए समस्या को और न बढ़ाते हुए समाधान के तरफ हम लोग बढ़े, नहीं तो लड़ने से पीछे भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी पीछे नहीं हटा है। आप ध्यान देंगे यहाँ एमपीएल है, कभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एमपीएल को बंद करने का काम किया है क्या? रोजगार के नाम पर या किसी और नाम पर? आखिर हर बार मासस ही क्यों? चाहे वो एमपीएल हो, ओम बॉस्को हो, कहीं भी विधायक जी क्या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज खोल कर रखे हैं कि नौकरी होगी तो उन्हीं के ऑफिस से होगी, नौकरी देंगे तो वही देंगे? क्या कंपनी डायरेक्ट नौकरी दे सकती है? चाहे कोई कंपनी हो, चाहे वो यहाँ पर जीसीपीएल हो, चाहे वहां पर एमपीएल हो, अगर वो किसी ग्रामीण को नौकरी बुला के दे रही है या कोई ग्रामीण के खुद जाकर के नौकरी मिल रहा है तो उसमें विधायक जी का क्या मतलब? वो क्यों चाहते हैं कि उनके माध्यम से हो? ये सारा प्रश्न आप लोग करें उनसे, उनका जवाब हम लोग को चाहिए। आप लोगों की ध्यान को कुछ बिंदुओं के ऊपर आकर्षित करना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि आपके माध्यम से इन बातों का थोड़ा पर्दाफाश भी होना चाहिए। पिछले दिनों जो घटना घटी, आप सभी लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं और आज के दिन में सभी लोगों के हाथों में मोबाइल है। सारे के सारे तथ्य जो है लोगों के पास संग्रहित है, लोगों के पास आ चुका है। मोबाइल घर पे टूट गया, लेकिन प्रशासनिक जो हमारी गतिविधियां रही, चंदन कहाँ है? चंदन, उस विषय पर कुछ ध्यान आकृष्ट हम आप लोग करना चाहते हैं। जैसा कि हमारे गुप्ता जी ने बताया कि प्रशासन के द्वारा ये, और अक्सर ऐसा देखा गया है कि जहाँ दो पक्षीय इस प्रकार की कार्रवाई होती है या इस प्रकार का आंदोलन होता है तो प्रशासन पार्टी बनता है और दोनों पक्षों के ऊपर केस करता है। और इस बात का एश्योर्ड करने के बाद भी प्रशासन जो है बार रात को 1 बजे एक पक्षीय कार्रवाई करती है और एफआईआर दर्ज करती है और एक आतंकवादी, उग्रवादी के जैसा यहाँ के जो हमारे स्थानीय बेरोजगार लोग हैं उनके साथ व्यवहार करती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा, जिस जो व्यक्ति ये आरोप लगा रहा है कि बाहर से गुंडा ला करके यहाँ पर गुंडागर्दी करवा रहे हैं और बाहर से लोग को ला करके यहाँ पर रोजगार के लिए लड़ रहे हैं, ऐसे लोगों को खुद अपने आप में सोचना चाहिए कि मेरा कहाँ का निवास स्थान कहाँ है और मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। उसके नेतृत्वकर्ता को समझना चाहिए कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा क्या अस्तित्व है। थोड़ी देर के लिए अगर कही जाए तो कल के दिन में बिहार एक झारखंड का पार्ट था, झारखंड जो है बिहार का पार्ट था,
और उस पार्ट के अंतर्गत यहाँ पर रहने वाले तमाम बिहार के लोग यहाँ के स्थानीय लोग होते हैं। बावजूद इस प्रकार के विभेद पैदा करना और सिर्फ क्षणिक राजनीति के लिए, क्षणिक लाभ के लिए समाज में एक वैमनस्यता पैदा करता है। इस पर गंभीर चिंतन करने की आवश्यकता है। तीसरी बात जो मुझे कहना है कि जिस प्रबंधन के ऊपर यहाँ पर आरोप लगाए जा रहे हैं, कलोल भास्कर जी कोई नया कोई आज नहीं है। कलोल भास्कर जी यहाँ के जनरल मैनेजर होने से पहले जो तथाकथित 4-5 साल जो चारागाह के रूप में उन लोगों ने राजा कोलरी को उपभोग किया है, उसके एजेंट भी कलोल भास्कर जी थे। और मैं पते की बात बताता हूं आपको, उस एजेंट को डार्क में रख करके, अंधकार में रख करके उन लोगों ने पूरी टीम उनका दोहन करने का काम किया है। और आपको आपके माध्यम से और भी मैं बता दूं, वीसी सिंह वहां का यहाँ का जनरल मैनेजर हुआ करते थे, कलोल भास्कर वहां के अभिकर्ता है यानी कि एजेंट हुआ करते थे। उनका जो विदाई समारोह हुआ था, मुझे लगता है कि पूरे धनबाद जिले में एक आम आदमी के जो उतना बड़ा विदाई समारोह किसी अधिकारी का नहीं किया हो। फिर उनके साथ क्या हुआ? आप एक बात समझ लीजिए कि अगर इतनी अंगूठी दी जाती थी, कई कीमती तोहफाएं दी गई है और इसलिए नहीं दी गई थी कि कोई कलोल भास्कर जी बहुत बड़े कोई हमारे यहाँ के समाज सुधारक है, राजनीतिज्ञ है, ऐसा नहीं था। उन लोगों ने जो लाभ अर्जन किया था, उस लाभ अर्जन के खातिर उनको वो तोहफाएं दी गई। और आज तक हम लोग जितने भी कार्यक्रम करते आ रहे हैं, हम लोग प्रशासन से अपनी जो हमारी संवैधानिक अधिकार है, उस संवैधानिक अधिकार के तहत हम लोग उनको बार बार जाकर के आवेदन करते हैं, लेकिन एक भी आवेदन से उनके संवैधानिक कार्रवाई नहीं होती है। ये साफ दर्शाता है कि उस पर उन पे कितना सरकार का प्रेशर है, दबाव। और मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो भी एफआईआर आते हैं, एकमात्र एफआईआर अभी तक लगता हमको लॉन्च हुआ है, जबकि प्रबंधन के द्वारा पिछले दिनों जो आंदोलन शुरू यहाँ पर हो गई है, उस आंदोलन प्रथम दिन आंदोलन समाप्त होने के बाद आप लोग थोड़ा पता कर लें अपने स्तर से, यहाँ का जो प्रबंधन का जो सामान है, जो मशीनरी सामान है, उस मशीनरी सामान को किस प्रकार उग्रता से तोड़ा जा रहा है। और तोड़ने वाले कोई भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नहीं है, उनके वही वो तथाकथित लोग बैठे हुए हैं जो पूरे सामान को तहस-नहस कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं और लूट करके ले जा रहे हैं। और उसके बावजूद जब प्रबंधन के तरफ से कार्रवाई करने के लिए उनको आवेदन दी जाती है, एक भी आवेदन पर एफआईआर दर्ज नहीं होता है। और इतना ही नहीं, हम लोग के द्वारा जो दिया गया एफआईआर पर दर्ज हुआ है, उसमें भी कितने प्रकार के अपर्णा सेन गुप्ता जी, माननीय सांसद हुलू महतो जी और कई लोगों के दबाव का हम लोग जाकर के मिलने के बाद हम लोगों का एफआईआर दर्ज होता है। आप चिंता करें कि सरकार, पुलिस जो है, सरकार के किस प्रकार दबाव में काम कर रही है। और इस प्रकार अगर दबाव में काम किया जाएगा तो निश्चित रूप से इससे ईमानदारी की अपेक्षा करना भूल होगा। इसलिए हम जनता के लोग हैं, जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं और आप लोगों के माध्यम से जनता से आग्रह करना चाहते हैं कि आप सारी चीजों को देख रहे हैं, उनके तरफ की चीजों को देख रहे हैं, हमारी तरफ की चीजों को भी देख रहे हैं। आने वाले समय में निष्पक्षता से इनके जो कुटिल और इनके जो घृणित राजनीति है, उस राजनीति का मुंह तोड़ जवाब दें। आप लोगों से मात्र इतना मेरा निवेदन करना। में उसी मंच से एक शब्द उठ करके आया कि यहाँ स्थानीय का लड़ाई जो लड़ रहे हैं वो खुद बिहार से बोरा बिस्तर बांध के यहाँ आए हैं और वो अपना होशियारी ज़्यादा ना करें, अन्यथा उसको बिहार भेज दिया जाएगा। इस पर क्या कहिएगा? हम कल का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो आईएनडीए का मंच का प्रेस कॉन्फ्रेंस था। मैं अपने मंच के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के मंच से, कि झारखंड क्या अलग था बिहार से, कि बिहार में ही झारखंड था और झारखंड से बिहार से कट करके झारखंड बना और बहुत दिन नहीं हुआ, 24-25 साल हुआ है।
तो जो बिहार में पहले ज्वाइंट बिहार में पहले यहाँ हुआ करते थे, हम आपके मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि वो झारखंडी हैं कि बिहारी? जब तक बिहार था बिहारी थे, झारखंड बना झारखंडी हो गए। और मंच के माध्यम से जो बोला जाता है कि बिहारी को बिहार भेज देंगे, तो मैं वर्तमान विधायक से पूछना चाहता हूँ कि क्या यहाँ बिहार के लोग रहने वाले आपको वोट नहीं दिए हैं? आप बिहारियों को भगा दीजिएगा? बिहारी कोई गाजर मूली है कि आप यहाँ से उसको भगा दीजिएगा? बिहारी में अपना स्वाभिमान है। अगर आपका अहंकार इतने चरम सीमा पर है कि बिहारियों को भगाने की आप बात करते हैं, तो बिहारी आपका समूल नष्ट कर देगा। बिहारियों से टकराने का आप करें। अगर ऐसा आपके मन में भी बात आता है तो दिमाग से ऐसे बातों को आप निकाल दीजिए, नहीं तो बिहारी अपना लड़ाई लड़ना जानता है और लड़ाई लड़ करके जीतना भी जानता है। और अगर आप ऐसा कीजिएगा तो मैं बिहारियों का नेतृत्व करने के लिए तैयार हूं, चाहे जो होगा। बिहारी का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है, ये हम आप लोगों के माध्यम से कहना चाहते हैं। बोलिए। और जो व्यक्ति खुद न झारखंडी है न बिहारी है, जो दूसरे स्टेट से आया है, बगल का पश्चिम बंगाल से आया है, वो बिहारियों की बात करता है बिहार भगाने की। बिहारी अगर अपने औकात में आ गया तो आप पुरुलिया जाने के लिए भी तैयार रहिए। हम लोग निरसा छोड़ करके नहीं जाएंगे, लेकिन अगर बिहारी अपने औकात में आ गया, अपने स्वाभिमान पे आ गया, तो आप पुरुलिया जाने के लिए भी तैयार रहिए।